friends, welcome back to my channel and you are watching CCC Creative Crafts and Cooking by प्रिया। मैं हूँ प्रिया और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल CCC by प्रिया में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ केवल और केवल 1 चम्मच तेल में बनी हुई ये प्याज की खस्ता कचौड़ी, जिसमें हमने तेल का यूज़ बिल्कुल ना के बराबर किया है। तेल में हमने इसको तला नहीं है, मैदा से हमने इसको बनाया नहीं है, लेकिन आप इसका टेक्सचर देखिए, कलर देखिए, बिल्कुल वही लगेगा जैसे कि कढ़ाई से निकली हुई ये खस्ता कचौड़ी हो, वो भी प्याज की। तो अगर आपको मेरी आज की ये सोच पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की और भी इनोवेटिव रेसिपीज़ देखने के लिए। और अगर थोड़ा सा आइडिया नया लगा हो ना तो फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी है। और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल की, फैट बढ़ने की, लेकिन ये रेसिपी अगर आप ट्राई करते हैं तो फैट बढ़ने की टेंशन बिल्कुल ना लीजिए और बहुत ही हेल्दी तरीके से भरवा प्याज की कचौड़ी बनाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। गेहूं के आटे की कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लगाते हैं आटा। तो मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप गेहूं का आटा। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अजवाइन। अजवाइन ऐड करते हैं तो फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है और साथ ही पाचक भी बन जाते हैं। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ऑयल, आप चाहें तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा मोयन दिया है ताकि ये पराठे खस्ता टाइप के से बने। सभी को आपस में मिक्स कर लीजिए और पानी की सहायता से इसका सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लीजिए। ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ढीला डो आपको लगाना है। नॉर्मल जैसे हम भरवा पराठे के लिए डो लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आपको डो लगाना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिए और इस आटे को लगाते हुए कुछ इस तरह से आपको ये आटा लगा लेना है। तो मैं यहाँ पर आटा लगाकर तैयार कर चुकी हूँ। अभी इस आटे को एकदम बढ़िया सा सॉफ्ट बनाने के लिए मैं इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर रख दूंगी। और जब भी आप इस तरह से कचौड़ी बनाएं या पराठे बनाएं, हमेशा आटे को कम से कम 20 मिनट पहले लगाकर छोड़ दीजिए ताकि इसमें एक अच्छा सा लोच आ जाए। अब स्टफिंग भरने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ प्याज। 3 प्याज ली हैं, उसको चॉपर की सहायता से चॉप कर लिया है। कुछ इस तरह से आप बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं। चॉपर नहीं है तो आप चाकू की सहायता से भी छोटा छोटा कट कर सकते हैं। चटपटा बनाने के लिए हरी मिर्च भी साथ में ही चॉप कर ली थी मैंने। उसी के साथ मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी 2 से 3 आलू उबले हुए और थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम इसकी स्टफिंग को तैयार करते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है, उसमें ऐड किया है ज़ीरा और थोड़ी सी हींग। जैसे ही ज़ीरा क्रैकल होना स्टार्ट हो जाए, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दीजिए। और अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 2 चम्मच बेसन। यस, यहाँ पर आता है ट्विस्ट हमारी इस रेसिपी का कि हम इसमें यूज़ करने वाले हैं बेसन। बेसन से बाइंडिंग बहुत अच्छी मिल जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, बहुत ही पसंद आएंगे आपको, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बेसन को आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। बेसन को आपको तब तक भूनना है जब तक कि बेसन का कलर चेंज ना हो जाए और ये कुछ इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर में ना आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसन भुनकर हो चुका है बिल्कुल तैयार। तो बेसन को आप निकाल कर अलग रख दीजिए। बेसन को ज़्यादा आपको ओवर कुक नहीं करना है। तो बस मैंने यहाँ पर बेसन निकाल कर रख दिया है और यहाँ पर अगेन कढ़ाई में तेल लिया है 1 चम्मच। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब आप इसमें ऐड कीजिए प्याज और हरी मिर्च। प्याज के पराठे जब भी आप बनाएं तो इस तरह से प्याज को ना फ्राई करके यूज़ कीजिए ताकि प्याज में जितना भी मॉइस्चर हो वो सब कुछ निकल जाए कढ़ाई में ही। तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह से भून रही हूँ और इसी स्टेज पर मैंने थोड़ा सा नमक भी यहाँ पर ऐड किया है। तो इसी स्टेज पर नमक भी ऐड कर दीजिए। उसी के साथ ऐड करना है सूखा धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और बस इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लीजिए। आपको तब तक मिक्स करना है जब तक कि प्याज में इसका एक बढ़िया सा कलर ना आ जाए। और जैसे ही ये मसाले आप ऐड करते हैं ना तो इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है, ये आप नोटिस कीजिएगा। तो इस तरह से प्याज को भूनते भूनते लगभग मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इस स्टेज पर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी भुना हुआ बेसन, जिसको हम पहले ही भून कर रख चुके हैं। बेसन को मिक्स कर दीजिए। उसी के साथ जब बेसन को आपको प्याज के साथ भूनते भूनते 2 मिनट हो जाएं, उसके बाद आपको ऐड करने हैं आलू, जिनको हम उबाल कर रख चुके थे। तो इस स्टेज पर मैंने आलू भी ऐड कर दिए हैं और सभी को आपस में मिक्स करेंगे और स्टफिंग को लगभग 2 से 3 मिनट तक और भून लेंगे। तो यहाँ पर आपकी स्टफिंग बनकर हो जाती है बिल्कुल तैयार। लास्ट में ऐड कीजिए कटा हुआ धनिया और इसको भी मिक्स कर दीजिए। अब हमें स्टफिंग को ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। कभी भी गरम गरम स्टफिंग बाटी में या फिर कचौड़ी में फिल ना करें, अदरवाइज कचौड़ी फट जाएगी और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद एक प्लेट में निकाल कर मैं इस स्टफिंग को
कम से कम 15 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। और 15 मिनट के बाद आप देखिए स्टफिंग ठंडी हो चुकी है और बिल्कुल इसको मैं हाथ से अब एक बार मैश कर लूँगी। और मैश करने के बाद मैं इसके इक्वल पोर्शंस डिवाइड कर लूँगी। इसके हमें 2 फ़ायदे होंगे। एक तो जो भी हम कचौड़ी बना रहे हैं सभी में इक्वल पोर्शन में स्टफिंग डिवाइड होगी। और सेकंड बेनिफिट हमको ये होगा कि जब हम स्टफिंग फिल करेंगे तो हमारे हाथ गंदे नहीं होंगे, क्योंकि ये बॉल्स पहले से ही बनी हुई हैं, बस हमें उठानी है एक बॉल और उसके अंदर फिल कर देनी है। तो बहुत ही आसान तरीका है, इस वाले मेथड को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये जो आटा हमने रखा हुआ था लगाकर, उसको आप अब फाइनल टच दीजिए। तो इसको अच्छे से गूंथ लीजिए, बिल्कुल सॉफ्ट कर लीजिए। इस तरह से गूंथना है, मसलना है कि इस आटे में क्रैक्स ना रहें। तो पंचेस मारते हुए इस तरह से आटे को महला लीजिए और फिर इसको इस तरह से रोल करने के बाद इसकी आपको छोटी छोटी लोई तोड़कर तैयार करनी है। अब जैसे हमने स्टफिंग के छोटे छोटे से पेड़े बनाकर रखे थे, लाइकवाइज हम आटे में से भी छोटे से या बड़े साइज की लोई बनाकर रख लेंगे, ताकि हमारे पास सारी की सारी लोई बनकर तैयार हो जाएं, पूरी स्टफिंग बनकर तैयार हो जाए। फिर बस हमें इन दोनों को आपस में मिक्स करना है और बढ़िया सी भरवा कचौड़ी बनाकर तैयार करनी है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आप एक लोई लीजिए, उसको हल्का सा रोल कीजिए। सूखे आटे में आप इसको रोल कर लीजिए ताकि आपको स्टफिंग फिल करना ईजी हो जाए। हाथ से ही फिंगर से इसको फ्लैट कर लीजिए। फ्लैट करने के बाद आप इसमें एक जो स्टफिंग का पेड़ा आपने बनाकर रखा था वो रखिए। फिर आप इसमें प्लेट्स देते हुए कुछ इस तरह से इसको बंद कर दीजिए। जब आप प्लेट्स देकर इसको पोटली बनाते हैं तो इसमें स्टफिंग अच्छे से बैठ जाती है। और ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा आटा है उसको निकाल दीजिए। निकालने के बाद जैसे आप लोई को रोल करते हैं ना, बस उसी तरह से इसको रोल कीजिए तो आपकी यहाँ पर स्टफ्ड लोई तैयार हो जाती है। फिर फिंगर्स की सहायता से प्लेटफॉर्म पर रखकर इसको इस तरह से फैला दीजिए। तो आपको बेलन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये आपकी कचौड़ी बनकर हो जाएगी बिल्कुल तैयार। देखिए कितनी आसान था ना इसको बनाना। अब एक और तरीका मैं आपको सिखाती हूँ कि आप किस तरह से कचौड़ी भर सकते हैं। आप लीजिए यहाँ पर सूखा आटा, उसमें रोल कीजिए इस लोई को। फिर आप यहाँ पर बनाइए एक कटोरी। उसके लिए आप फिंगर्स और अंगूठे की सहायता से इसको प्रेस करते जाइए चारों साइड से और इसकी कटोरी बना लीजिए। मीन्स ना तो बीच में ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही साइड में ज़्यादा पतला होना चाहिए। ऐसे गोल गोल घुमाते हुए फिंगर्स की सहायता से मैंने इसकी कटोरी बना ली है। अब जब ये कटोरी नुमा बन जाए तब आपको एक बॉल खाकर इसके अंदर रख देनी है और फिर इसको अगेन वैसे ही पोटली बना देना है जैसे अभी हमने अपने प्रीवियस मेथड में किया था। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको बंद कर दिया और ऊपर की साइड में जितना भी एक्स्ट्रा आटा निकला है उसको निकाल लेना है। बहुत ही आसान है, इस तरह से भी स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी और जो स्टफिंग है ना वो चारों साइड बहुत ही अच्छे से फैल जाएगी। बस हल्के हाथों से इसको रोल कर दीजिए जैसे आपने सिंपल लोई रोल की थी और बस लीजिए आपकी ये दूसरे मेथड से भी कचौड़ी बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। पर अब जो मैं आपको इसका मेथड दिखाने वाली हूँ ना, जो बिल्कुल नॉन ऑयली है और बहुत ही हेल्दी है, वो आप देखिएगा कि वो बहुत ही कमाल का है। हम इसको तलेंगे बिल्कुल भी नहीं और गेहूं के आटे की बनी है इसलिए हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मेथड ज़रूर अपनाइएगा, आपको बहुत बढ़िया कचौड़ी का रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी की सारी कचौड़ी बनाकर तैयार कर ली हैं। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरह से मैं इसको बेक करने वाली हूँ। आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देख तो लिया ही था ना कि कितनी फूली फूली कचौड़ी बनी थी। अभी आप देखिए कितनी फ्लैट है और जब मैं इसको पकाऊंगी ना तो एकदम फूल जाएंगी गुब्बारे के जैसी। तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं, बहुत ही हेल्दी बनती हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये है हमारा तरीका जो है एयर फ्रायर। एयर फ्रायर में क्या होता है, आपको तेल की या घी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, हवा में सारी चीज़ें पकती हैं, इसका नाम ही एयर फ्रायर है। तो एयर फ्रायर को मैंने 5 मिनट पहले प्री हीट कर दिया था और उसके बाद अब जो भी कचौड़ी हैं उनको मैं 1 बाय 1 करके मैं प्लेस कर दूंगी। अब क्योंकि ये फूलती हैं तो इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने केवल 3 कचौड़ी ही इसके अंदर प्लेस की हैं। आप देखिए सरफेस पर ना तो तेल लगा है, ना घी लगा है और ना ही मैंने इन कचौड़ियों के ऊपर भी तेल या घी लगाया है। और आटे में भी आपने देखा था केवल और केवल 1 चम्मच मोयन मैंने दिया था। तो मीन्स कम्प्लीटली हेल्दी है, कम्प्लीटली हेल्दी, बहुत ही टेस्टी लगती है। कचौड़ियों का टेस्ट भी आपको आ जाएगा और आपकी हेल्थ को भी नुकसान नहीं देगी। तो बस इस तरह से प्लेस करने के बाद आप इसको एयर फ्रायर में फिट कीजिए। फिर आप इसको 20 मिनट के लिए सेट कर दीजिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट तक आप इसको पकने दीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए। 20 मिनट के बाद जब ये टंग की आवाज़ आए तब आप इसे खोल कर देखिए एंड लुक एट दिस, वाओ! क्या कोई कह सकता है कि ये तली हुई नहीं है? टेक्सचर देखिए छाप इनका ना एकदम वैसे ही लग रहा है जैसे कि आप कढ़ाई से तल कर निकालते हैं।
बिल्कुल वही सेम टेक्सचर आएगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। बस आपके लिए ये हेल्दी बनेंगी। और आप ये देख भी सकते हैं ना, ऊपर से हल्की-हल्की सी फट भी गई हैं, तो समझिए कि मतलब बहुत ही बढ़िया बनी है। तो इस तरह से आप ट्राई कीजिए ये आटे की बनी हुई प्याज़ की कचौड़ी, बिना तले हुए, बिना किसी एक्स्ट्रा फैट के। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो आशा करती हूँ कि आप शेयर भी ज़रूर करेंगे, लाइक भी करेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग, टेस्टी, हेल्दी रेसिपीज़ के साथ। अंटिल देन, टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड नमस्ते इंडिया।